शेड मैंने पहले क्यों नहीं निकाले कपड़े। मुझे कोई स्माइल करना सिखाता है, लाइक आई हैव नो आइडिया हाउ टू स्माइल इन फोटोज एंड आई लुक सो ऑकवर्ड व्हेन आई डू। ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मेरी हर चीज़ में से बाहर निकलता है। फोटो शूट का क्यों लिखा है वो फोटोग्राफर, आई डोंट टेक बुकिंग्स फॉर केक्स। हाय, मैं आज फिर से लेट उठी हूँ। आई वोक अप एट 4 समथिंग, जस्ट किडिंग, आई वोक अप एट 2 एंड पता नहीं मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी, लेकिन अगेन माई शिटी रूटीन। मैं चाह रही हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई शुड स्टार्ट वेकिंग अप एट 7 और एटलीस्ट 9, आई डोंट नो। तो जब मुझे खैर ये वाला मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था तो एक्चुअली ये सबसे अभी तक का वर्स्ट था, बिकॉज सीन ये है कि वेन एवर आई हैव वन, थोड़े दिन बाद आई गेट बैक टू एवरीथिंग। मतलब भले व्लॉगिंग हो, फोटोग्राफी हो या कोई भी चीज़ हो, बट दिस टाइम इट लास्टेड फॉर 4 वीक्स एंड उसके बाद फिर मेरे को ख़तरनाक वाले डेज भी शुरू हो गए। Menstrual cycle. I hope this word doesn't trigger you, because if it does, this channel is not for you. Because I'm honestly gonna be very open about these things. I don't care if it offends someone. This shouldn't offend you. लेकिन इस दफ़ा it was so bad कि मैंने हर चीज़ पे give up कर दिया था। मुझे बहुत गंदी फीलिंग आ रही थी अपने future and everything and हर चीज़ को लेके। Shit, I had to call IVS. तो खैर जब मुझे mental breakdown आया था तो मैंने बहुत सारी इस तरह की वीडियोज़ देखी to help me, you know, feel better. And then I actually ordered 3 self-help books. So I started reading one of them and then it was like really good. लेकिन उसके बाद जो है फिर मेरा फोकस इधर उधर कहीं घूम गया। तो खैर मैंने रोज़ का ये सोचा है कि I'll write 3 things minimum कि जो मेरे साथ अच्छी हुई हो पूरे दिन में। I feel like I focus a lot on the negative and less on the positive. तो writing 3 good things down about my entire day would help me feel a lot better. तो अभी तो ये पूरा दिन नहीं हुआ, लेकिन कल का मैंने नहीं लिखा था तो मैं वो लिखूँगी and then good things happened to me yesterday, which is great because ये बहुत कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं जो मैंने लिखी हैं, बिकॉज इसमें कोई ये है कि आई रीच 900 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम या मुझे फर्स्ट PR के लिए किसी एक पेज ने कॉन्टैक्ट किया, विच इज़ लाइक इट्स नॉट ह्यूज, बट देन अगेन ये मैंने 2 बताए, बाकी मैंने और भी लिखे हैं। लेकिन आई फील लाइक कि वी want something huge to happen for us all the time and it doesn't work that way. These are baby steps towards where I want to get in the future, so we shouldn't dismiss them. खैर मुझे आज शूट करना अपने ब्लॉग के लिए, तो मैंने फिगर आउट कर लिया मुझे किस तरह की थीम रखनी है। मुझे फॉर सम रीज़न स्वेटिंग हो रही है, इवन तो मैंने अभी अपना स्किन के रूटीन किया। शिट, मेरे कैमरे की बैटरी लो हो गई। I just got done with my makeup. बहुत देर हो गई बिकॉज मैंने भाई को हेल्प करी थी टू सॉल्व सम इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस, और जबकि मुझे इकोनॉमिक्स ज़्यादा आती नहीं, लेकिन वो कॉमन सेंस वाले थे, तो आई फिगर्ड इट आउट। मैंने अभी तक कपड़े डिसाइड नहीं किया और मेरे कमरे में अंधेरा होना शुरू हो गया, तो वी हैव टू गो गेट दैट डन। हेलो, समझ जा शो कर रहे हैं। शिट, ओके, सो आई डोंट नो व्हाट टू वेयर। पर जोया गुस्सा होगी बिकॉज शी हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ। मतलब उसको काम मिला हुआ बहुत सारा, फिर मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूँ। मेरे कपड़े इतने सब ख़राब हुए हैं, आई हैव टू फिक्स एवरीथिंग। चीज़ें सारी इधर उधर हुई हुई हैं। हमें 20 से हट जाओ, चलो हटो। मुझे पहले निकाल लेने चाहिए थे कपड़े यार। शर्ट मेरे भाई की है और वो छोटी थी, तो अम्मा ही जाके जो है ना चेंज करवा रही थी। मैंने कहा ये मुझे दे दे, मैं रख देती हूँ, ये वो शर्ट है। लेकिन मैं इसको किस चीज़ का पहनूंगी? सभी तो बस वाइट बटन अप शर्ट है। समी का है
अबे यार ज़माने बस कोई कपड़े नहीं है। शेड मैंने पहले क्यों नहीं निकाले कपड़े? कल रात मैं हमेशा एक दिन पहले कपड़े निकाल के रखती हूँ। This is nice. शेड Okay, so I'm thinking about either wearing this, जो कि मैंने बहुत दफ़ा पहनी हुई है, and these shoes, और I don't know, or either this and इसके ऊपर ये with this trouser. Oh shit! कैमरा गिरते गिरते बचा। Shit. I cannot afford to get another camera या mic because I'm out of cash right now. सब अजीब होना शेर में बस टाइम नहीं है। हर चीज़ पहले भी I should have cleaned पहले से। I don't know what I'm doing right now. है पूरा मैंने मेकअप भी कर लिया तो I have to do it today. मैं चेंज करके आती हूँ, वेट। अच्छा भाई, this is what I worn. अब ये यहाँ से बहुत टाइट है तो मैं थोड़ी क्या पता मुझे ऐसा लग रहा है मैं वियर्ड लग रही हूँ। I don't know, लेकिन I want these sleeves to be this way. ये बहुत बुरा शेप है इसका। ये मैंने इजी बाय से लिया था। ये पता चल रहा है ये पहली दफ़ा कि बहुत चीप मटेरियल का है। लाइक एक तो मेरे शोल्डर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर इसलिए सही भी नहीं लग रहा। I'll do it anyway, I don't care right now. Tired. मैंने कैमरा वगैरह सबको सेट कर दिया। मैं यहाँ पे लेना चाह रही हूँ ब्लू बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो, तो थोड़ा वियर्ड लग रहा है लेकिन होपफुली पिक्चर में I'll make it look good. ज़ोया में पिक्चर्स लेगी बाय द वे। एक्चुअली मुझे जो है ना ये अच्छा नहीं लग रहा था उसके ऊपर ये पहन के, तो मैंने सिर्फ ये शर्ट पहन ली है, इसके साथ ये जीन्स है, और क्या कर रही हूँ मैं, ये बूट्स। मैं बहुत आला लग रही हूँ। I'll show you guys, wait. ये मैं इस तरह की लग रही हूँ। नहीं, कमरे का इतना गंदा हशर हुआ है। शेड I'll have to clean up everything. इसके बाद ये मेरी फोटोग्राफर है और ये बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर रही हैं जी, क्योंकि मैं बहुत आला आ रही हूँ पिक्चर्स में। और ये जो मैं लाइट सेटअप की हुई देखें, इसका ये इफेक्ट होता है। लाइक हाउ प्रिटी इज दिस, आई लव इट। मुझे भी लग रही है, मुझे भी चक्कर। ज़ोया जो है ना वो अंदर सही फोटोज नहीं ले रही थी तो अब इधर आ गई। इतना अच्छा पोज मारा था मैंने, ऐसी बैठी। जल्दी, पैरों में दर्द हो रहा है देखो। ज़ोया नीचे से स्पेस इतनी, ऊपर से स्पेस ही नहीं है। ज़ोया मैंने छोटे मेरे प्लीज ऐसे नहीं। पता मेरी बात सुने, ऊपर से आते। हाँ आने दो। ये बोला ना, बोला तो है। और मुन्नी की बच्ची है ये। क्या मुन्नी की बच्ची नहीं, कुत्ती की बच्ची। वो कुम्मी मुम्मी हो गया ना, पता नहीं कुछ। तुम थोड़ा अपनी तरफ टेल करो फोन को, देखो। सॉरी, तुम प्लीज खड़ी हो जाओ, तुम बैठो नहीं। क्योंकि बेड के नीचे डाउन कर। मैं इतनी अच्छी लग रही, तुमने मेरी गंदी फोटो ली है ना। लेकिन शेड माय रूम इज सच अ मेस राइट नाउ। मैं शूट करवाते वक्त नोटिस ही नहीं किया कि ये हशर होता चला जा रहा है रूम का, साथ ही साथ ऊपर से दीवार के पुर्जे भी गिरे जा रहे हैं। आई हैव टू क्लीन इट राइट नाउ, लेकिन पहले मैं चाय पी लूँ बिकॉज शाम की चाय नहीं पी मैंने अभी तक। वेट, आज जबकि रूम की इतनी सफाई हुई थी, वो
मैंने अपनी मेड से बोल के पोछा भी लगवाया था, तो ये इस कारपेट का पहला पोछा था। मैं ज़्यादा इसलिए लगवा रही कारपेट की पोछा बिकॉज मैं ये नहीं चाह रही कि कारपेट अजीब सा हो जाए। मेरे ये भी बहुत सॉफ्टी है। फिर और सैटरडे तो हमें नानी के भी जाना है। ऑनेस्टली मैं तो थकी फील करूँ, आई जस्ट वांट टू लाई डाउन एंड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन आई हैव टू डू अ लॉट अभी भी। शिट, ये तो ब्यूटी ब्लेंडर उसका है। मेरे घर में एक शूट था पोर्टफोलियो का, तो बंदीना के मेरे घर में शूट करवाया था, तो मैंने उसे कहा था अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेके आना, और वो अपना ये भूल के चली गई है। और शूट को जो है ना 2 महीने हो गए शायद। शिट, जब मेरा मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होता ना तब मैंने किया था शूट। आओ आओ आओ, हाथ मुड़ गया। आओ शिट, मैंने ऐसे जोर से मारा तो मेरे जो है ना उसे ऐसा होता है ना, लोग झटके निकालते हैं, मुझे उससे बहुत डर लगता है। वो निकल गया मेरा। आओ, उनको भी ओवर रिएक्ट नहीं करी, प्रॉमिस बहुत दर्द हो रहा है। शिट, चाय पिए, खाना बहुत सारा खाया मैंने, पाए थे बने हुए थे। मैं 2 रोटियां खा ली हैं और मैं ऊपर से चाय भी पी ली। तो शिट, मुझे अम्ब्रेला बंद करने में इतना डर लगता है कि एक दफा ना मुझे उंगली आ गई थी इसकी, उसमें जो बंद करते हैं ना। इतनी सारी ज्वेलरी, उस तरह के 3 और डब्बे, फिर मैं ऐसे हुक्स पहनती और कुछ भी नहीं पहनती। शिट, वॉच काम गई है। आज अम्मा ने बोला कि इसकी तो मुझे जो है ना फीस पे किया, और मैं तफरी बोली थी, असली में थोड़ी दूँगी, असली में दूँगी। हाँ देखती हूँ, ये लो। I fucking hate this. Shit, अब मेरी किस्मत नहीं वाला। So yesterday I had the weirdest fucking dream today because मैं सुबह के 8 बजे सोई हूँ। डायरी कैसे बहुत लेट आए, तो I had the weirdest dream. उसमें ये हो रहा है कि भूल क्यों गई। I have the senior, सही है, and she actually follows me on Instagram and watches my dumb YouTube vlogs. तो मैं उसका नाम नहीं बोलूँगी, लेकिन ये कहते हैं for some reason मेरी आवाज़ बहुत ऐसी आ रही है because नज़ला मैं सो के उठी हूँ। उस ख्वाब में she actually messages me and she's like मतलब मुझे मैसेज के बोलते हैं कि उसमें हमें जो है ना कोई चीज़ें करनी है। अब मेरे पास फ़ोटोशूट्स के मैसेज आते हैं, लेकिन ये ख्वाब में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे केक के लिए मैसेज दिया जा रहा है। 4 केक, सही है, जिसको ऐसे तोड़ते हैं ना, केक को क्या होता है, स्मैश करते हैं छोटी सी हथौड़ी से। उसके बाद जो है ना दे वॉन्ट 4 people टू स्टैंड बाई दोज केक्स एंड प्रिटेंड टू बी सम कैरेक्टर समथिंग, जो भी, जिसमें से शायद मुझे भी एक ड्रेस अप होकर खड़ा होना है। हर ब्रदर हैज़ टू गेस कि वो कौन लोग हैं। नाउ आई डोंट नो कि उसका भाई बड़ा है या नहीं है, लेकिन मैंने ख्वाब में ये सोचा हुआ कि उसका भाई बहुत बड़ा है, लाइक मुझसे भी बड़ा है। तो अब मैं जब इस ख्वाब को देख के सोच रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि उसके भाई के पास कोई ज़िंदगी में काम नहीं है क्या। मैं जो ना उनके घर जा रही हूँ और मैं फॉर सम रीज़न अपने कॉलेज में हूँ, या पता नहीं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मुझे नहीं पता। मैं जो है ना जाती हूँ घर उसके अपनी क्लास लेके, एंड बहुत वियर्ड सी जगह है, बहुत फ्लैट्स बने हुए समथिंग। तो मैं जो हूँ ना ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाती हूँ। अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जो जा रही हूँ ना, तो खैर मैं तो अंदर फुल आ गई हूँ, तो फुल ना ऐसा अच्छा सा घर बना हुआ है अंदर से फुल भाई ऑन, सही है। अब सामने ना उसकी अम्मी खड़ी हुई है और उस बंदी का
एक दूसरा भाई खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको सरप्राइज हमने नहीं देना। अब जो है ना वो मुझे ये पूरी लिस्ट पकड़ाता है कि ये चीज़ है, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ लिस्ट, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी है, ठीक है। उसमें 4 केक और वही कैरेक्टर्स वाली चीज़ लिखी है, और पता नहीं शायद फोटोशूट का क्यों नहीं लिखा है, मैं फोटोग्राफर, आई डोंट टेक बुकिंग्स फॉर केक्स। नीचे जो है ना एक अमाउंट लिखा हुआ है कि मुझे कितना मिलेगा अमाउंट इस चीज़ों के बाद। तो उसमें नीचे 29,000 एग्जैक्टली लिखा हुआ है। तो अब मैं उसको देखती हूँ, मैं कहती हूँ दिस इज़ टू लेस। उसकी अम्मी बोलती है जो सामने बिस्तर में बैठी हुई होती है, वो बोलती है कि देखो बेटा मैं तुम्हें कहा था ना कि बहुत कम पैसे आएंगे। उसके बाद जो है ना वो बोलती है कि जाए काम पे लग जाए। तो मैं बोलती हूँ ये मुझे सब अभी करना है? तो वो कहती है हाँ। तो मैं कहती हूँ ये सब अभी? वो कहती है हाँ अभी थोड़ी देर में पार्टी शुरू होने वाली। तब मैं बहुत परेशान हो गई कि ये सब मैं अभी कैसे करूँ। और फॉर सम रीज़न मैंने ये जाहिल बनने का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज मुझे 29,000 रुपीज़ मिलने वाले। लेकिन आई एम आउट ऑफ कैश राइट नाउ। अल्लाह ताला नोस जब भी मुझे ऐसे ख्वाब भेज रहे। अच्छा मेरा मसला है कि मैं जब भी कोई इस तरह की चीज़ शुरू करने वाली होती है ना, कोई काम होता है, समथिंग होता है, फोटोशूट होता है, मुझे हमेशा ना सबसे पहले वॉशरूम जाना होता है। मैं भी ख्वाब में यही बोल रही हूँ, सही है। तो मैं ख्वाब में वॉशरूम जाने की बोलती हूँ और बहुत अजीब सा वॉशरूम है, उसमें सीढ़ियाँ हैं उस वॉशरूम में, और वो फ्लैट वाली सीढ़ी टाइप की है, और वहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है। मैं वॉशरूम जब हो लेती हूँ तो मैं अब ना मोबाइल यूज़ करी हूँ वॉशरूम में, जो कि मैं एक्चुअल में करती हूँ। बहुत गंदी बात किसी को लगती होगी तो आई एम सॉरी, लेकिन दैट इज़ द ट्रुथ। उसके बाद मैं उठ के वॉशरूम से बाहर जाती हूँ फुल लाइक सब कुछ साफ करके। तो जो है ना अब मैं अपना मोबाइल मुझे मिल नहीं रहा, सही है। अब ऑब्वियसली वॉशरूम में कहीं रखा होगा, लेकिन मैंने तो ध्यान नहीं दिया। तो एकदम से मेरी दोस्त आती है वहाँ पे, जो मेरी दोस्त तहरीम है, जो मेरी गली में रहती है 3 घर छोड़ के। अब मैं उसको बोलूँ तहरीम तुम आ गए हो, तुम एक काम करो, तुम ना जल्दी से मेरा फ़ोन ढूंढो लाइक फटाफट, बेके जो है ना यहाँ पे मेहमान आना शुरू हो गया। और जैसे मैं वॉशरूम निकली इतने सारे मेहमान बैठे हुए, तो मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ। तो मैं भागती हूँ नीचे, अब मैं कहती हूँ कि शिट सब मेरे साथी का है, लाइक साथी है दिन जो मेरी हेल्प करेंगे सब काम में। और एकदम से मेरे बहन भाई भी है वहाँ पे, मतलब मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, हम सब क्या कर रहे हैं। वैसे अगर कोई ऐसा काम होगा तो अपने बहन भाई को नहीं रखूँगी, बिकॉज वो हर चीज़ में बहुत पैसे मांगते हैं मुझसे कि इस चीज़ का हमने तुम्हें इतनी हेल्प करी, हमें इसके पैसे चाहिए। जैसे कोई फोटो शूट होता है तो मेरी बहन उसके पैसे चार्ज करती है रिफ्लेक्टर पकड़ने, लाइक इमेजिन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मैं नीचे भाग रही हूँ, अपने साथी इस तलाश कर रही हूँ, और जो है ना फिर मुझे अपने साथी मिल जाते हैं। लेकिन मैं बहुत अजीब सी जगह है, और वहाँ पे जो है ना मेरी बहन खड़े हो गए, पता नहीं फॉर सम रीज़न मुर्गियाँ ले रही है, जहाँ पे मुर्गियाँ कटती है ना वो ले रही है। और बहुत अजीब सा इलाका है, लाइक बहुत अजीब सा इलाका, लाइक हम इतने लश घर से निकल के हम किसी अजीब इलाके में आ गए। अब मैं जो है ना देखने तो ऐसे मुर्गियाँ खरीद रही है, फिर कभी डब्बे खरीद रही है केक के लिए। तो मैं कह रही हूँ भाई डब्बे बाद में नहीं, केक पहले ना। अब मैं जैसी भाग रही हूँ फुल केक लेने के, और मैं टेंशन में हो गई, मेरा फ़ोन भी गुम हो गया है। तो अगर ये मुझे पैसे मिल भी जाएंगे, अगर मैं काम कर भी लूँ तो कोई फ़ायदा नहीं कि मेरा फ़ोन गुम हो गया है। तो इसी टेंशन में मैं उठ जाती हूँ। मुझे बहुत अजीब से ख्वाब आ जाए कभी कभी, कुछ समझ नहीं आता कि कैसे ख्वाब आ जाए। I look like shit because मेरी तबीयत बहुत गंदी ख़राब हो गई थी। Shit, I forgot to charge my camera. I took some medicines and slept at 10 PM sorry. और मेरी अभी आँख खुली है and it's 3. Basically 2 AM पे खुली थी, लेकिन I tried to sleep, लेकिन I could not. तो 2:30 पे आई मैसेज माई सिबलिंग्स के भाई जब तुम लोग सोने आ रहे हो, लाइक बहन को कि जब तुम सोने आ रहे हो तो मुझे बता देना ताकि मैं नीचे को जाके खा लूँ। तो उसने एकदम से बोला कि समी शावरमा लेने गया हुआ है अलारब पे, अलारब कॉन्टिनेंटल पे, हमारे घर से करीब है यूँ। तो मैंने शावरमा मंगाया। ये मॉमनली पीछे कीड़ा बना रहा है, क्यों बहन भाई दादा किस तरह का है हो? ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मेरी हड्डी में तो बाल निकलता है, और जो है ना इसके वजह से अभी इसने लिटरली 2 सेकंड पहले इसने बोला था कि जो है ना तुम्हारे सोचो शर्म से बाल निकले। इसकी वजह से आई थिंक आई वांट टू किल मायसेल्फ। तुम तो खाओ ना। ऊपर से मैंने एक शर्मा खाया और दूसरा पता नहीं कोई क्रंची शवारमा है जो मेरे भाई ने ऑर्डर किया था, वो मेरी किस्मत में आ गया। एंड में देखना निकलेगा। चुप कर। वो भी देखना बगल वाला बाल निकलेगा। मॉम नहीं।